अच्छा, हमने ये जो है वायु दाब एवं पवन, इसमें हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब हम आगे पढ़ते हैं। भारत की वायु दाब में एवं पवन तंत्र अद्वितीय है। ये कह रहा है भारत का जो वायु दाब एवं पवन का जो तंत्र है वो अद्वितीय यानी अनोखा है। शीत ऋतु में हिमालय के ऊपर में उत्तर में उच्च दाब होता है। हिमालय का जो उत्तरी हिस्सा है वहाँ पर क्या होता है, शीत ऋतु में दाब बहुत ज़्यादा होता है। इस क्षेत्र की ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती है। तो यहाँ की जो ठंडी और शुष्क हवाएं होती है वो दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र की ओर ऊपर बहती है। ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया, जो मौसम जब ग्रीष्म होता है यानी, तो वहाँ पर जो आंतरिक एशिया एवं उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है। देखो ध्यान से, हमने देखा कि किस तरीके से गर्मी की दिशा में जो है हवा पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है। शुरू से देखते एक बार फिर से। हमने क्या पढ़ा कि जो ये शीत ऋतु में जो है हिमालय के जो उत्तर में है कैसा दाब होता है, उच्च दाब होता है। वायु का जो है दाब बहुत ज़्यादा होता है। इस क्षेत्र की ठंडी शुष्क हवाएं, तो यहाँ की जो ठंडी और शुष्क हवाएं होती है निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र में बहती हैं। और ग्रीष्म ऋतु में, ये तो हमने बात की शीत ऋतु की, ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया में उत्तर एवं पूर्वी भारत के ऊपरी निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरह से क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है और वायु दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र से दक्षिण पूर्वी दिशा में बहते हुए, और जो जब दिशा परिवर्तित होती है तो जो वायु है दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र से दक्षिण पूर्वी दिशा में बहते हुए विषुवत वृत्त को पार कर दाहिनी ओर मुड़ते हुए भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थित निम्न दाब की ओर बहने लगती है। इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के नाम से जाना जाता है। ये पवनें कोष्ण महासागरों के ऊपर से बहती है और नमी ग्रहण करती है। और जब ये कोष्ण महासागरों के ऊपर से गुजरती है तो उसमें क्या आ जाती है, नमी को ग्रहण कर लेती है तथा भारत की मुख्य भूमि पर वर्षा करती है। और भारत की जो मुख्य भूमि है वहाँ पर ये जाकर वर्षा करती है। इस प्रदेश में ऊपरी वायु परिसंचरण पश्चिमी प्रवाह से प्रभाव में रहता है। ये क्या कह रहा है, जो ऊपरी वायु परिसंचरण है यानी जमीन से स्थल से जो ऊपर का जो वायु का परिसंचरण होता है वो किससे प्रभावित होता है, पश्चिमी प्रवाह के प्रभाव से में रहता है। इस प्रवाह का एक मुख्य घटक है जेट धारा। अब जेट धाराएं लगभग 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के बीच स्थित हैं। जो जेट धाराएं हैं लगभग कौन सी डिग्री में, 27 डिग्री से जो 30 डिग्री का उत्तर अक्षांश है उसके बीच में चलती है। इसलिए इन्हें उपोष्ण कटिबंध या पश्चिमी जेट धाराएं भी कहते हैं। इसे हम उपोष्ण कटिबंध या पश्चिमी जेट धारा भी कहते हैं। भारत में ये जेट धाराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय दक्षिण में प्रवाहित होती है। ये पूरे वर्ष किधर जो है, हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित होती है। इस पश्चिमी प्रवाह के द्वारा देश के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भाग में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ आती है। और इसी की वजह से क्या होता है, जो पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ भारत के अंदर आते हैं। गर्मियों में ये सूर्य की आभासी गति के साथ ही, गर्मी में क्या होता है, जैसे ही सूर्य की आभासी गति जो है उसके साथ ही उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा हिमालय के उत्तर में चली जाती है। और ये कहाँ, कौन सी दिशा में चली जाती है, उत्तर दिशा में। और एक पूर्वी जेट धारा जिसे उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट धारा कहा जाता है, गर्मी के महीने में प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर लगभग 14 डिग्री उत्तर अक्षांश में प्रवाहित होती है।